नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस लेने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता बनी रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि रबी फसलों के अधिक उत्पादन की संभावना के बाद थोक और खुदरा कीमतों में कमी आई है। अनुमान के अनुसार रबी मौसम में प्याज सहित अन्य फसलों के अधिक उत्पादन से आने वाले महीनों में बाजार मूल्यों में और गिरावट आने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पंजाब में हिमाचल प्रदेश की बसों को नुकसान पहुंचाए जाने पर कल एक विशेष वक्तव्य देते हुए कहा कि इस समय पड़ोसी राज्य से प्रदेश की 600 बसें विभिन्न रूटों पर चलती है। ऐसे में एचआरटीसी की बसों को निशाना बनाए जाने से प्रदेश सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर में शुक्रवार रात परिवहन निगम की खड़ी 4 बसों को नुकसान पहुंचाने के अलावा विवादित पोस्टर भी लगाए गए हैं। इस संबंध में पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री व डीजीपी स्तर पर बातचीत करने के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पंजाब में बसों का रात्रि ठहराव न करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस हमें अश्योर नहीं करती कि आपकी गाड़ियां हम सेफ रखेंगे, तो हम अपनी गाड़ियां जो है वहां पे पार्क नहीं करेंगे। और हम कुछ रूट सस्पेंड कर सकते हैं या कुछ गाड़ियां हम वापस हिमाचल बॉर्डर में लेके आएंगे। 600 रूट चलते हैं और ये पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पर चलते हैं। उनकी बसें भी हमारे आती हैं, हमारी भी उधर चलती हैं। मसला अलग है और उसमें ट्रांसपोर्ट को जो है निशाना बनाया जा रहा है। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निलंबित निदेशक देशराज को प्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत नहीं दी है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने पुलिस को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। अगली सुनवाई कल 24 मार्च को होगी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी को जोड़ने वाली चैहणी सुरंग निर्माण का मामला एक बार फिर से केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया है। राज्यसभा सांसद डॉ सिकंदर कुमार ने संसद सत्र में इस मामले को उजागर कर इस पर कार्यवाही की मांग की है। सांसद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर पांगी के चैहणी जोत में सुरंग बनाने की वकालत की है। केंद्रीय मंत्री ने इस दिशा में जल्द डीपीआर बनाने का आश्वासन दिया है। पांगी कल्याण संघ के अध्यक्ष भगत बड़ोत्रा ने इस मुद्दे को उठाने के लिए क्षेत्र के लोगों की तरफ से सांसद डॉ सिकंदर कुमार का आभार व्यक्त किया है। हम पूरी पंगवाल समुदाय की तरफ से डॉक्टर सिकंदर जो राज्यसभा सांसद है अभी हिमाचल प्रदेश से, राज्यसभा के पटल पर जिस तरह से उन्होंने पांगी और पंगवाल के हृदय से जुड़े हुए मामले को, खासकर जिसे हम चैहणी टनल मुद्दा कहते हैं, उसको पटल पर रखने के लिए मैं अपने पूरे पांगी की जनता की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि जिस हिसाब से आपने देखा होगा अभी पीछे हाल ही में कम से कम 6-7 फीट बर्फबारी के कारण पूरा हमारा इलाका जो है वो पूरी देश दुनिया से कटा हुआ है। आप देखते हैं जैसे रोहतांग टनल बनने के बाद आज तांदी और लाहौल के लिए पूरा टूरिज्म फ्लो करता है, तो वही वाला चैनल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है। राष्ट्र आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 वीर क्रांतिकारियों शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के इन 3 वीर सपूतों को वर्ष 1931 में आज ही के दिन लाहौर के केंद्रीय कारागार में फांसी दी गई थी। इन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कल डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में 3 दिवसीय संगोष्ठी श्रृंखला का शुभारंभ किया। विचार मंथन समृद्ध हिमाचल 2045 के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी श्रृंखला के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सतत आर्थिक विकास के लिए 20 वर्षीय योजना तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये जानती थी कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा पहाड़ी राज्य है और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण इस राज्य को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने में बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित मोबाइल वैन जागरूकता अभियान कल जिला कुल्लू में विभिन्न स्थानों पर संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, अग्निकांड व अन्य आपदाओं से बचाव और तैयारियों के बारे में जागरूक करना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:30 बजे। नमस्कार।